नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, आपका योग मित्र। और आज का विषय है मैं और मेरी सोच। कि मेरी सोच में परिवर्तन आया कैसे। पहले मैं था सबका ध्यान रखना, माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, हर रिश्ते का मान सम्मान होता था और दिल से भी करता था। काम के प्रति भी सम्मान था, अपने खुद के प्रति भी समर्पित था। लेकिन आज के समय में देखते हैं तो हर कोई, लड़का लड़की, छोटा बड़ा, सभी केंद्रित क्या विकेंद्रित हो गए, बिखर चुके हैं। उसे माता पिता से कोई मतलब नहीं, भाई बहन से कोई मतलब नहीं, सास ससुर से नहीं, इवन माँ को अपने बच्चे से भी नहीं। माँ के गर्भ में बच्चा बन रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सच्चाई है कि खुद भी नहीं जान पा रहे कि करना क्या है। ऐसा क्या हुआ, क्यों हम इतने बिखरे हो गए, उसका कारण क्या है। बुजुर्गों ने जो बताया उसके अनुसार, अध्यात्म में जो बताया उसके अनुसार, और फिर साइंटिफिक वे से हम जानेंगे कि हमारे माइंड के अंदर ऐसा विकास क्यों। देखिए, पहले घर में जब बच्चा होता था, जैसे ही वो बड़ा होता था तो उसको काम में व्यस्त कर देते थे। चाहे लड़का है लड़के, लिंग के अनुसार जो कार्य थे वो कार्य विभाजित होते हैं। गांव में होते थे घर के हैं, पशुओं के, खेत के हैं, वो सब काम होते थे। शहर में अगर वो नहीं तो घर के साफ सफाई, कढ़ाई, सिलाई बुनाई लड़कियों के लिए, लड़कों को उसके अनुसार मार्केट के कोई काम हो सकते, घर के कोई वजन का कोई काम, वो काम उनसे करवाए जाते थे। अब जो बच्चा 20 से 25 साल काम करता है तो उसकी जिम्मेवारी बनी, उसकी मेमोरी के अंदर आ गया कि उसे काम करना ही करना है। और इन फ्यूचर लड़की अगर अगले घर जाएगी और जिस लड़के ने 20-25 साल घर पे काम किया है, जैसे घर में जितने सदस्य, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, जितने सदस्यों की जिम्मेवारी उसने ली है, तो अगले घर में भी वही व्यक्ति मिलेंगे, वही कार्य मिलेंगे। तो जिम्मेवारी उसकी कार्य से संबंधित है कि उसे सम्मान, ध्यान रखना है कि इस समय हर कोई ये आवश्यकता होती है, वो काम उनके करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे था वही आगे मिला उसे। कारण वो काम से जुड़े, उसकी मेमोरी के अंदर वो काम फिक्स है, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं आए। तो बुजुर्ग इसी तरह कह देते थे। और लड़के की बात करें तो लड़के को जिम्मेवारी यही मिलती थी, और जब वो 25 साल तक जिम्मेवारी के साथ जुड़ा रहता था और अब जाके उसका परिवार बनता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो परिवार का दायरा बढ़ता है, तो उसे जिम्मेवारी को ढलना आ गया कि आयु के साथ या जिम्मेवारी जैसे जैसे बढ़ेगी उसके अनुसार अपने अंदर क्या परिवर्तन करना, और उसे कोई दिक्कत नहीं आती, जिससे परिवार अच्छे से चलता रहता है। ऐसे बुजुर्ग कहते थे कि छोटी आयु में अगर काम किया लड़के लड़के ने, तो उनको जाके कोई दिक्कत नहीं है कि अच्छे से करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं मेमोरी के रूप से, या माइंड के अंदर जो देखते हैं कि काम कैसे करते हैं। देखिए, प्रयास है कि कम से कम चीजों को लिया जाए जिससे आप उसको समझ पाए। दिमाग की बात करते हैं, इसमें फ्रंटल लोब होता है जो हमारे आगे की तरफ होते हैं। इसके अंदर 3 भाग बताए, सेरेब्रम, थैलेमस, देन हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम की बात करते हैं, ये हमारे जो परसेंटेज की बात करें इसके अंदर वो रहता है 2/3, लगभग 66% इसका भाग होता है सेरेब्रम का दिमाग के अंदर, इस पार्ट के अंदर। ठीक है, और इसका काम क्या है, इसका कार्य है मेमोरी का, जो आपने किया, ये इसको स्मृति कह देते हैं। आपने जो भी काम किया, जो याद आपके अंदर रहा, तो ये कब बनता है, ये रहता है आपका 16 से 18 वर्ष तक अच्छे से काम करता है। फिर भी अगर ज्यादा से ज्यादा कितना हो तो 25 वर्ष मैक्सिमम। तो 25 वर्ष तक बच्चे ने जो कार्य किया है, इसका एक ही चीज है कि जितना ज्यादा काम रखेगा, जितना ज्यादा बिजी रहेगा, उतना इसका विकास होता है। बच्चे को सुबह उठने से लेके सोने तक इतना व्यस्त रखो कि जब भी वो बेड पर या चारपाई पर जाए तो उसे कहना ना पड़े कि बच्चे सो जाओ, सो जाना चाहिए। वो तभी होगा जब व्यस्त रहेगा। और 25 साल तक इसका विकास होता है। तो माता पिताओं से निवेदन है कि बच्चे को फ्री मत छोड़ना। अगर फ्री छोड़ दिया तो उसका सेरेब्रम विकसित नहीं होगा, उसकी मेमोरी के अंदर कुछ नहीं होगा। जैसे बच्चे को नहीं बताया आपके दादा दादी या माता पिता है, ये रिश्ते होते हैं, भाई के, बहन के या सास ससुर के रिश्ते नहीं बताए, उसके माइंड में ये चीज आई ही नहीं। उसके अंदर क्या है, जो उसने देखा, अपने आप से देखा या जो वो समझ पाया, तो उसे बिगड़ता रहता है और अपने आप से टूट जाता है। आगे चलते हैं, थैलेमस। थैलेमस का क्या काम है, बाहर से जानकारी मिलती है, जैसे गर्मी सर्दी का, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आएगा, मुझे महसूस हुआ, बाहर से जो जानकारी है। जैसे सर्दी लगी, शरीर में कंपकंपी उठी, रोम छिद्र खड़े हो गए, इसका मतलब थैलेमस ने एक्टिव कर दिया। अब आते हैं जो मुख्य भाग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है मेरे अंदर की फीलिंग्स जो बताता है। जैसे मुझे भूख लगती है तो हाइपोथैलेमस बताएगा, प्यास लगती है तो हाइपोथैलेमस बताएगा, मुझे किसी से प्रेम है हाइपोथैलेमस बताएगा, क्रोध है हाइपोथैलेमस बताएगा, कोई घृणा है, कोई जलन है, ये सब चीजें, और सरल रूप में मेरी जो ईगो फैक्टर है वो हाइपोथैलेमस बताएगा। तो ये कब काम करता है, जब सेरेब्रम काम नहीं करता। और ये जब काम करेगा, इसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि जब हाइपोथैलेमस किसी का एक्टिव हो जाता है तो उसका पूरा दिमाग काम करना बंद कर देता है।
और ये तभी आएगा जब बच्चा फ्री रहेगा। फ्री रहेगा, वो अंदर की तरफ कुछ देखेगा, खुद की कुछ भावनाओं से जुड़े। देखिए भूख प्यास उसको पता चलना चाहिए, लेकिन अन्य रूप में जो गुस्सा आ रहा है, घृणा हो रही है, जलन हो रही है, क्यों हो रही है? कारण उसने सेरेब्रम आपने फ्री छोड़ दिया बच्चे को 25 साल तक, और 25 साल में फ्री छोड़ा, उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ और वो अपने आप से दूर हो गया। और अध्यात्म में एक चीज कही गई थी कि जब भी ये तीनों चीजें हो, इन तीनों चीजों में आपको निर्णय नहीं लेने हैं। कौन कौन सी चीज बताई? पहले कहा कि जब भी आपको क्रोध आए, क्रोध में कभी भी कोई निर्णय ना लो। दूसरा कहा कि जब भी आपको कोई खुशी प्राप्त हो, कोई आनंद प्राप्त हो, कोई अचीवमेंट आपने अचीव की हो, बहुत खुशी है चारों तरफ, या इसी में अगर दुख को जोड़े, वो क्रोध के अंदर आ गए, तो आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। और तीसरा रहता है कि जब आप प्रेम में हो, प्यार में इतने गहराई में चले गए कि आप आपके लिए कुछ भी कर सकते हो। ज्यादातर लड़के लड़कियों को समझ के प्रेम प्यार के अंदर निर्णय लिए जाते हैं कि हम पूरी जिंदगी आपके नाम कर देंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये तीन अवस्थाएं अध्यात्म में बताएगी। इसके कारण देखिए हाइपोथैलेमस, क्योंकि इस समय आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। आपके जो अनुभव, जो मेमोरी के अंदर फिक्स थे, उसे आप नहीं पढ़ पाते, सिर्फ उस क्षण आप निर्णय ले लेते जो आपको पूरी उम्र तंग करते हैं। इसको और सरल रूप से समझना चाहते हैं, देखिए सेरेब्रम में आपको ये घर जाने का रास्ता पता, बार बार पूछना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, आप घर पे चले जाते, बातें करते करते चले जाते हो। माता पिता का नाम आपको पता है, अपने खुद के बारे में जानकारी रखते हो। अब कुछ कहते हैं कि पशुओं के अंदर क्या स्मृति रहती है? जी हाँ, होती है। अब कई बार गांव में देखते हैं कि घर में पशु है, उसे जब छोड़ के आते हैं, कई बार तो ऐसे तो कई किलोमीटर दूर तक छोड़ गए, सुबह गए, 2-3 दिनों में अपने आप वापस आ गए। एक कथा भी थी कि हीरा मोती की एक बैल वाली कथा थी, जो शायद आपने पढ़ी हो, कि उसके अंदर उन्हें छोड़ा गया, वो अपने आप चल के आए। ये कहते हैं कि सेरेब्रम में पक्षियों को देखते हैं, बहुत दूर तक चले जाते, संध्या को अपने आप वापस आए थे, लेकिन उसकी मेमोरी थोड़ी कम होती है, उतना तक याद रखते हैं, पीछे की चीजें याद नहीं रहती। हमारी मेमोरी उससे ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको याद रखते हैं, लेकिन इसका विकास सिर्फ 25 साल। और वो कब? जब इसमें कुछ डालोगे, जितना डालते जाओगे भरेगा नहीं, खराब नहीं होगा, क्योंकि सेरेब्रम बहुत बड़ा, बहुत इसका एरिया है। 25 साल तक जो विकसित हो रहा है, इसका मतलब 25 साल की सारी स्मृतियां, सारे काम आपके फिक्स हैं। और जब भी इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो आपके अनुभव आपको हमेशा डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे और आप हमेशा सही निर्णय ले पाएंगे। देखिए विषय बिल्कुल सरल सा है, स्पष्ट सा है, और इसी कारण हम बिखरते गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विषय को अच्छे से समझा पाए हूं और आप इसको अच्छे से समझ पाए। एक ही निवेदन कि मैं और मेरी सोच जो विषय है, इसको अच्छे से बदल पाए, समझ पाए, और हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें हर एक को हर एक चीज का मान सम्मान हो। सबसे पहले अपना, मुझे अपना सम्मान होना चाहिए। जैसे मेरे शरीर में कोई रोग है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कुछ खाना खा रहा हूँ, मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, उसका इफेक्ट सामने वाले या मेरे ऊपर क्या पड़ेगा, वो तभी आएगा जब 25 साल तक माता पिता ने बच्चे को बहुत काम कराए, इतना काम कराए कि थका दिया, उसे टाइम ही नहीं मिला। तो 25 साल तक बच्चे को जितना हो उसके उतना काम कराएं, जिससे इन फ्यूचर वो जुड़ के रहे और हमेशा खुश रहे। तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लूंगा। इसी तरह फिर से हंसते खेलते नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।